बागेश्वर बाबा यानी ये महाशय। हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको फिल्म पीके की याद आ जाएगी। वो सीन तो सभी ने देखा होगा जब पीके फिल्म में आमिर खान एक ढोंगी बाबा का सच उजागर करने निकल पड़ता है और बाबा की बातों को बड़ी मासूमियत से रॉन्ग नंबर कह देता है। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। वैसा ही एक रॉन्ग नंबर बागेश्वर बाबा लगाते हैं, ऐसा आरोप हो रहा है और कर रहे हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी जादू टोना विरोधी समिति के संयोजक श्याम मानव। आज के इस वीडियो में जानेंगे बागेश्वर बाबा और उन पर हो रहे अंधश्रद्धा के आरोपों के बारे में, और साथ ही साथ श्याम मानव से खास बातचीत में जानेंगे कि ये रॉन्ग नंबर आखिर है क्या। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज के विषय में चर्चा आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विषय की पार्श्वभूमि के बारे में बता दें। बागेश्वर बाबा का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक कहलाते हैं। इनका मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा धाम लगता है, जहां वे अपने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं। बागेश्वर बाबा के वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, जिनको कॉपीराइट के चलते हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिनको इसमें दिलचस्पी है वे लोग अपने YouTube सर्च बॉक्स में जाकर बागेश्वर बाबा चमत्कार लिखे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। ऐसी कई वीडियो सामने आती है जहां लोगों पर हुए तथाकथित जिन के प्रकोप से बागेश्वर बाबा उनको बचाते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि बाबा किसके भी मन की बात को भी जान सकते हैं। अब थोड़ा इतिहास आपको बता दें। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा दरअसल छतरपुर के गढ़ा गांव आए थे और उन्होंने यहाँ मंदिर की स्थापना की। गढ़ा के रहने वाले लोगों के बीच भारत के अन्य हिस्सों जैसे ही जादू टोना या कहिए झाड़ फूक की प्रैक्टिस आम थी। इसी का फायदा बागेश्वर बाबा ने उठाया और प्रचलित होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाहिर कर दिया कि वे चमत्कार करते हैं। इसके बाद पिछले कई सालों से बाबा के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चलते हैं और उनको धार्मिक टीवी चैनल पर भी जगह मिल जाती है। बाबा के धाम से जुड़े विवाद भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आज के असल मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल नागपुर में 7 से 13 जनवरी को बागेश्वर बाबा का राम कथा वाचन का कार्यक्रम था। सभा का आयोजन रेशिम बाग में किया गया था। रेशिम बाग आरएसएस का गढ़ माना जाता है और इसी इलाके में हेडगेवार का स्मृति मंदिर भी मौजूद है। श्याम मानव और जादू टोना विरोधी समिति का आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान बाबा ने अंधश्रद्धा फैलाई। उन्होंने कुछ वीडियो के प्रमाण के साथ बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। बता दें कि मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर अंधश्रद्धा के विरोध में सख्त कानून बना है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया और कार्रवाई की मांग की है। वे यहीं पर नहीं रुके। श्याम मानव ने बाबा को चैलेंज दिया कि वे उनके समक्ष चमत्कार करके दिखा दे तो वे उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। इस चैलेंज के बाद नागपुर का कार्यक्रम 13 की जगह 11 को ही समाप्त कर धीरेन्द्र शास्त्री वापस मध्य प्रदेश स्थित अपने धाम में लौट गए। क्या था वो चैलेंज और क्या है बागेश्वर बाबा का पूरा मामला, जानेंगे खुद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो 7 और 8 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ जिसके ऊपर आपने आक्षेप लिया है, तो उस घटना के बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आपका आक्षेप क्या है और वहाँ पर क्या ऐसी बात कही गई कि आप ने पुलिस कंप्लेंट ही कर दी। सीधी सी बात यह है कि नागपुर में आजकल मैं रहता नहीं हूँ, मुंबई में रहता हूँ गए 25 सालों से। लेकिन नागपुर में 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक इंडियन साइंस कांग्रेस थी, उसके लिए मैं आया था। आने के बाद मुझे पता चला कि 5 से लेकर तो 13 जनवरी तक राम कथा का आयोजन किया गया है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि राम कथा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। राइट। लेकिन फिर मेरे साथियों ने और बाकी लोगों ने मेरे ध्यान में लाकर दिया कि ये केवल राम कथा नहीं है, इसमें दिव्य दरबार भी लगने वाला है। और दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है यूट्यूब पर जिसमें चमत्कार के दावे किए जाते हैं। तो मेरे 7-8 लोगों की टीम ने करीबन 40-50 वीडियोज खंगाले और उसमें उनके ध्यान में आया, क्योंकि सभी कानून के बारे में ट्रेंड लोग हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, तो उनके ध्यान में आ गया इसमें काफी जगह पर कानून का उल्लंघन हो रहा है। कई वीडियोज में चमत्कार के दावे हैं। कानून की जो अलग अलग धाराएं हैं, जादू टोना विरोधी कानून 2013 महाराष्ट्र का कानून है, उसी के साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है। ये दोनों कानूनों का बहुत जगह जगह पर उल्लंघन हो रहा है
और एक ही वीडियो नहीं तो ऐसे कई वीडियोस है। Okay. जब दिव्य दरबार 7 और 8 तारीख को कंडक्ट हुआ, इसकी जानकारी हम तक पहुंची, उसके बाद में 8 तारीख को रात को मैंने यहाँ पे एसीपी क्राइम जो होते हैं उनके पास में कंप्लेंट दायर की। जादू टोना विरोधी कानून 2013 में जो बना, वो कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। सभी पार्टियों के लोगों से समर्थन प्राप्त करने के लिए सबके साथ में चर्चा कर कर उनका समर्थन प्राप्त किया है। उसमें देवेंद्र फडणवीस तब बीजेपी के अध्यक्ष थे 2013 में, उनके साथ में भी बहुत गहराई से चर्चा हुई थी। वो खुद वकील है, एडवोकेट हुए, इसलिए बहुत ही बारीकी से हर चीज के बारे में चर्चा हुई थी और उसके बाद में उन्होंने इसको समर्थन दिया। जब हमारे ध्यान में आया कि ये धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपने दिव्य दरबार में कई चमत्कारों के दावे करते हैं, उनके दावों में खासकर वो भक्तों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, उसी के साथ में वो मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं अपने भक्तों का। ये सब दावे हमने सुने। हालांकि ऐसे बहुत दावे हैं, लेकिन उसमें से कुछ दावे हमने सिलेक्ट किए जिसको जांचा जा सकता है। साथ में ही उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि वो भक्तों के घर में जाकर उनके कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी बता सकते हैं। तो इसलिए वो भी दावा, ऐसे 2 दावे हमने चुने और उसके आधार पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से हमने आह्वान दिया, चैलेंज दिया, जो 40 सालों से हम दे रहे हैं। 1982 के दिसंबर में ये संस्था मैंने शुरू की थी, तब से हम दे रहे हैं। ये जो चैलेंज है 30 लाख रुपए का प्राइस का चैलेंज है। इसमें हमने उनके सामने सारी की सारी शर्तें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 9 जनवरी के सामने रखी, उसमें सब डिटेल्स दिए हैं कि भाई ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उसकी पूरी तरह से खबरदारी लेकर साइंटिफिक तरह से ये प्रक्रिया का आयोजन होगा, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी उन तक ना पहुंचे, इसके बारे में पूरी तरह से खबरदारी ली जाए। और इसलिए इन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने हाजिर करेंगे। उसके पहले 5 लोगों की एक कमेटी गठित की जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा। इसमें ना हमारे लोग होंगे ना उनके लोग होंगे, नागपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित और तटस्थ लोग होंगे, जिसमें शायद हाईकोर्ट जजेस भी होंगे, यानी रिटायर्ड जजेस होंगे। इस ढंग से ये कमेटी फॉर्म होगी और सभी नागपुर के पत्रकारों के सामने पत्रकार भवन में इसको हम कंडक्ट करेंगे। और फिर बाबा ने उनके चेहरे देखकर जो भी भक्त यानी करते हैं, वो चेहरा देखकर बोलते हैं, उस ढंग से इन लोगों के 10 लोगों के चेहरे देखकर उनके नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, उनकी उम्र बताए और साथ में उनके मोबाइल नंबर्स बताए। तो ये अंतर्ज्ञान की परीक्षा आज तक दुनिया में कोई भी पारित नहीं कर सका। आज तक इस ढंग से ये अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन या फिर टेलीपैथी या फिर क्लेरोवायंस सिद्ध नहीं हुई है। ये दुनिया में पहली बार ऐसी सिद्ध होगी, ऐसी बात है। तो इसलिए 2 बार ये चुनौती की जाती है। हमारी हर चुनौती 2 बार रिपीट होती है, एक बार के बाद दूसरी बार की जाती है, क्योंकि हम कितने भी एक्सपर्ट हो सकता है ऐसी कोई गलती हमारे हाथ से हो जाए जिसके कारण उन तक जानकारी पहुंच जाए, तो दूसरी बार उसको शट करना है, इसलिए 2 बार इसको रिपीट किया जाता है। इसमें अगर महाराज जी का पराभव होता है तो भी दूसरा चांस उनको मिलेगा, 5 दिन के अंदर दूसरी कंडक्ट की जाएगी और जीतते हैं तो भी 2 बार इसको कंडक्ट करना पड़ेगा। और दोनों बार अगर वो 90% भी करेक्ट कहते हैं तो उन्होंने दिव्य शक्ति सिद्ध की, ऐसा माना जाएगा। महाराज जी 11 तारीख को यहां से निकल गए, जबकि उनकी पत्रिका प्रसिद्ध है 13 तारीख तक की। सभी पेपर्स में जो न्यूज आई उसमें भी 13 तारीख तक रामकथा का प्रोग्राम था जी। इतना ही नहीं तो इसमें यह भी लिखा है कि गुरुवार को 12 जनवरी को रामकथा है दोपहर 1 से हरि इच्छा तक, और शुक्रवार 13 तारीख को राम कथा है दोपहर 1 से 4 बजे तक, और उसके बाद में हवन है, पूजन है एवं यज्ञ पूर्णा होती है, महाप्रसाद है जी। 6 तारीख को महाराज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा कि वो 11 तारीख को जा रहे हैं। यानी प्रेस में और पोस्टर्स में जो छपा है वो 13 तारीख तक का उनका कार्यक्रम छपा है। और महाराज जी जब 11 तारीख के शाम को ही नागपुर छोड़कर चले गए तो सब लोगों ने, पत्रकारों ने, हम सब ने कहना शुरू किया कि महाराज जी आह्वान न स्वीकारते हुए आह्वान के डर से या फिर पुलिस कार्रवाई के डर से नागपुर छोड़कर भागे। आपने एकदम विस्तार से हमें बताया कि आपने किस किस तरीके से उनको आह्वान दिया, एक फुल प्रूफ आह्वान आपने उनके सामने रखा कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए। थोड़ा सा हास्यास्पद भी है क्योंकि जिस तरीके के दावे महाराज जी किए हैं और जिस तरीके से आपको प्रति दावा करना पड़ा वो भी थोड़ा सा हास्यास्पद है।
लेकिन अभी मैं जो स्टोरी आगे बढ़ी है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि बाबा ने अभी ऐसा कहा है कि आप राम के खिलाफ है, आप अयोध्या के खिलाफ है। तो ऐसे टिप्पणी पर, बाबा की टिप्पणी पर कि एक तरीके से कहना है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई किस आधार पर मैं हिंदू धर्म के खिलाफ काम करता हूँ? एक उदाहरण तो दीजिए, और वो भी राम जी के खिलाफ। मेरे कॉलेज के जीवन में, मैं वर्धा में पला बड़ा हूँ। वर्धा में मैं संस्कार शिविर आयोजित करता था। अच्छा। डेली शाम को बच्चों को कथाएं सुनाता था। उसमें राम कथा 15-15 दिन चलती थी, महाभारत 15-15 दिन चलता था। ओके। महाभारत रामायण ये हरेक के भारतीय लोगों के प्रिय विषय है, मेरे भी प्रिय विषय है। आप किस आधार पर कह रहे हो मैं राम के खिलाफ हूं, अयोध्या के खिलाफ हूं? क्योंकि ये बाबा लोग जो होते हैं वो भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर ही ठगी करते हैं जी। इसलिए वो उसके आड़ छिपते हैं और अपनी अपनी बदमाशियां छुपाने का प्रयास करते हैं। हमने जब 1982 दिसंबर में इसकी शुरुआत की तो हमने शुरुआत ही की कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर हम लोगों में फैलाना चाहते हैं। मैं केवल मेरे फील्ड के दायरे में अपनी बात करता हूं, और कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर ठगी करता है तो उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट मेरे पास आती है, फिर हमारे कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आती है, तो हम आंदोलन करते हैं, उनको रोकते हैं। ये हमेशा आरोप किया जाता है कि आप केवल हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हो। क्रिश्चियन मिशनरीज पास पूरे दुनिया में चंगाई सभा आयोजित करते थे। अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, उसको भी हमने जेल में भेजा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। एक मस्जिद में चांद तारा चमक रहा था, उसके पीछे चमत्कार नहीं हमने सिद्ध किया। कई मुस्लिम मांत्रिकों को, उनमें बाबा तो होते नहीं, मुस्लिम मांत्रिकों को हमने जेल में भेजा है। इसके पीछे महाराष्ट्र की एक परंपरा है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, अभी अभी के गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है। सफाई आंदोलन भी उनके नाम से शुरू हुआ था। हाँ, तो इन संतों के नाम से ये संत जो है वो समाज सुधारक रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में। इन्होंने समाज के केवल अंधविश्वास दूर नहीं किए, तो सही भगवान की कल्पना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बस आखिरी सवाल, क्योंकि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है महाराष्ट्र में, उसको लिखने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। और अभी अभी आप बता रहे थे कि कैसे आप ने आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर भी काम किया है, उनके विरोध में भी काम किया होगा, लेकिन उनके साथ मिलकर भी काम किया, समन्वय के साथ काम किया। तो मैं आज की स्थिति पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा और अंधश्रद्धा की स्थिति पर भी देश की, क्योंकि आप देखते होंगे इतने सारे मामले आपके सामने आते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद, या कहिए कि एक 2010-12 के बाद अंधश्रद्धा में बढ़ोतरी हुई है, कम हुआ है? क्या हालात है अभी अंधश्रद्धा के संदर्भ में? जो परंपरा महाराष्ट्र में है, फुले, शाहू, अंबेडकर, आगरकर, सावरकर, प्रबोधनकार ठाकरे, ये परंपरा ने भी महाराष्ट्र में बहुत जागृति निर्माण की है। ये दोनों का मिला जुला परिणाम है कि आरएसएस यहाँ पर अलग ढंग से बर्ताव करती है और महाराष्ट्र के दायरे के बाहर अलग ढंग से बर्ताव करती है। इसलिए यहाँ इन सब चीजों का एक परिणाम अलग होता है, और इसीलिए कुछ अपेक्षाएं थोड़ी बहुत रख सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में ये अपेक्षा है क्या? जब ये कानून मैं तैयार कर रहा था और उसकी सम्मति ले रहा था, तब हमारे ही सामाजिक न्याय विभाग के राज्य मंत्री एक आदिवासी मंत्री थे। वे राजे भी है यहाँ के, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने कहा था, मानव जी आप बड़े उत्साह से ये कानून कर रहे हो, लेकिन ये कानून केवल हमारे आदिवासियों को और दलितों को लगेगा, उच्च वर्णीय ब्राह्मणों को ये कानून कभी नहीं अंदर डालेगा। और आज ये शब्द मुझे बार बार याद आते होंगे। 2005 में उन्होंने कहे थे, जब विधानसभा में ये कानून पारित हुआ था। जी, ऐसा क्यों सर? और आज मुझे ये शब्द बार बार याद आते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत कम से कम 1000 केसेस हुई है, उनको जेल में डाला गया है, उनको अरेस्ट हुई है, और धीरेन्द्र महाराज 100% कानून के अंदर बैठते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें इतना एनलाइटन किया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो देखा आपने कि कैसे बागेश्वर बाबा के चमत्कार को श्याम मानव ने रॉन्ग नंबर करार दिया।
अब जाते जाते बाबा के धाम पर हो रहे कुछ आरोपों के बारे में भी आपको बता दें। दैनिक भास्कर के संतोष सिंह की रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि बाबा ने सरकारी और निजी जमीन पर अतिक्रमण किया है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन की एक इमारत पर भी बागेश्वर धाम के बाबा का ही कब्जा है। गढ़ा गांव की एक पहाड़ी और शमशान पर भी बागेश्वर बाबा का कब्जा होने का दावा ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट करती है। गांव के लोगों के हवाले से पता चलता है कि बागेश्वर बाबा की पहुंच ऊपर तक है। इस वजह से इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद अभी तक उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। धीरेन्द्र बाबा ने शाहरुख की फिल्म पठान का भी विरोध किया था और साथ में फादर और चादर वालों से बच के रहने का बयान दिया था। बागेश्वर बाबा का पर्दाफाश तो उसी वक्त हुआ था जब इसी हफ्ते आज तक को दिए एक इंटरव्यू में वे अपने आप को एक बहुत बड़ा गुंडा कहते हैं। जी बिल्कुल, उल्टे आदमी है हम बहन। अब जो आदमी भगवान तक बात पहुंचाने का दावा करता हो वो गुंडा कैसे हो सकता है। खैर, अब बात यही आकर ठहरती है कि भारत का संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, अंधश्रद्धा को नहीं। जाते जाते रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर की ये बात सुनिए। दाभोलकर ने आजीवन अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस भाषण के कुछ ही महीनों के बाद उनकी हत्या की गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोन अवघ्या 400-500 वर्षापूर्वी जगामध्ये आला आणि धर्माचा इतिहास या देशामध्ये 5-6 हजार वर्षाचा आहे आणि आपल्या देशाच्या घटनेत असं म्हटलं आहे की इट इज ए ड्युटी ऑफ एव्हरी इंडियन सिटीझन टू प्रमोट सायंटिफिक टेम्परामेंट। प्रत्येक कार्याच्या मागे कारण असतं। या देशामध्ये असं सांगण्यात आलं, तू ओबीसी आहेस तुला एवढंच समजेल, तू दलित आहेस तुला काही समजणार नाही, तू स्त्री आहेस तुला शिकण्याचा अधिकारच नाही। जगातल्या सगळ्याच कार्यांच्या मागची कारणं समजत नाहीत। जसं आज कॅन्सर का होतो याचं कारण माहीत नाही, पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा नेहमीच नम्र असतो। तो असं मानतो की आम्ही अखंड सत्याचा शोध चालू ठेवू। तो कधीही धर्मासारखा अंतिम सत्यावर उभा नसतो, तर सत्याच्या सातत्यावर उभा असतो।